हेलो सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो। और आज का दिन, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही कारण है। जो आज सुबह मैंने खबर सुनी कि खबर बहुत ही दुखदाई खबर थी, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई थी, क्योंकि भारत ने अपने सच्चे हीरे, सच्चे अनमोल रतन को, मिस्टर रतन टाटा जी को खो दिया। ये खबर आज सुबह मैंने सुनी अपने किसी दोस्त से, और सुनकर मुझे शौक तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जस्ट पिछली रात ही मैंने सोने से पहले न्यूज़ देखी थी कि वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तबीयत ख़राब है, और मुझे बस उनकी चिंता हुई थी। और सुबह ये सरप्राइज़, ये दुखदायक न्यूज़ मिलती है कि मिस्टर रतन टाटा जी अब नहीं रहे हैं। अब ये सारे भारतवासी जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, बट एक अपनी राय, अपनी चिंता मैं व्यक्त करना चाहता था आप सभी से। रतन टाटा जी और उनकी जो फोर फादर्स हैं, लास्ट के 3 से 4 पीढ़ी मे बी, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनकी 3 से 4 पीढ़ी ने लगभग भारत के लिए अनमोल योगदान दिया है। अनमोल योगदान, अनमोल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निस्वार्थ भावना से अगर किसी ने भारत की मदद, भारत की रक्षा और भारत माता के लिए एक सच्चे बेटे का कर्तव्य निभाया है, तो वो रतन टाटा जी और उनके पिताजी और उनके भी पिताजी, ये सब, इनका योगदान अगर देखा जाए, जो जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ रिसर्च कर लें। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कुछ शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि इनका इम्पोर्टेंस, इस परिवार का इम्पोर्टेंस इसलिए है, ये जो रतन टाटा जी ने शादी नहीं की, अपना वंश नहीं बढ़ाया, इसमें भारत का ही नुकसान हुआ है, क्योंकि ये वंश कोई मामूली वंश नहीं है। उस टाइम से जब भारत में भूखमरी, अंग्रेज़ों का राज था, बहुत ही भूखमरी थी, फमाइन्स, प्लेग्स जैसी बीमारियां, खाने को रोटी नहीं थी, बहुत सी घरों में भोजन नहीं मिलता था लोगों को, गरीबी चरम सीमा पर थी। ऐसे समय पे, और उस समय में भी अंग्रेज़ों ने जब जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी, टॉर्चर करना इंडियंस को, भूखे मारना, उस समय रतन टाटा जी के फादर, उनके फादर जो भी थे, इन्होंने ये भगवान का ही रूप थे। मैं कहूँगा स्वयं भगवान ही थे, उतरे थे जो धरती पे भारत माता का उद्धार करने के लिए, भारतवासियों का उद्धार करने के लिए। जब जॉब्स नहीं थे, पढ़ाई लिखाई नहीं था, लिटरेसी लेवल बहुत लो थी भारत में,
एजुकेशन बहुत ही वीक था। एजुकेशन मतलब मैं कहूँगा एजुकेशन कम था, इसलिए गरीबी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से अंग्रेज़ों का राज था, स्लेवरी थी। ब्रिटिशर्स यूज्ड टू एनस्लेव इंडियंस और टॉर्चर करने की, जलील करने की, जुल्म करने की सारी हदें अंग्रेज़ों ने पार कर दी थी। और उस समय ये जो टाटा जी ख़ानदान है, समय से उस समय इतने आगे की सोच, उस समय इतने आगे की सोच जो रख सकता है उसे मैं भगवान ही कहूँगा। जब पढ़ाई नहीं है, गरीबी है दुनिया भर की, पूरे देश में फैली हुई, ऐसे हालातों में भी टाटा ख़ानदान ने भारत में न जाने कितने इंडस्ट्रीज़ लगाए, स्टील इंडस्ट्री लाई, बहुत सी अनगिनत इंडस्ट्रीज़ लाई हैं, रोज़गार दिए हैं लोगों को। आज से नहीं, अंग्रेज़ जब रूल करते थे, उनके छाती पर डंडा गाड़ के, उनके छाती पे अपना झंडा गाड़ कर, जिस समय अंग्रेज़ लिखा करते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, होटलों में और बड़ी बड़ी जगहों में डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, इस बात का अब यूँ कहें कि भारत माता की लाज की बात थी, या इज़्ज़त का सवाल था, या आन बान और शान की बात थी भारत माता की और भारतवासियों की जो दुर्दशा थी उस समय। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए टाटा ख़ानदान ने अनगिनत इंडस्ट्रीज़ लगाई, जॉब्स दिए, भुखमरी से बाहर निकाला लोगों को, अनगिनत घरों में चूल्हा जो है उन्होंने जलवाया, परिवार चले हैं। भारत ने तरक्की की है, और सिर्फ भारत ही नहीं, टाटा ख़ानदान ने, यूँ कहो कि मैं भी इतना भाग्यशाली था, मेरा एक सपना था कि मैं जब टाटा जी के बारे में जाना मैंने तो मेरे ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मैं टाटा जी के दर्शन करूं, उनकी कंपनी में काम करूं, क्योंकि मैंने सुना था कि ये इतने समाज समर्पित इंसान है, समर्पित इंसान है कि अपनी आमदनी के 100 रुपये में से ये 60 रुपये दान कर देते हैं। समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए। इतना तो जिगरा या कह लो इतनी दिलदारी, इतनी दरिया दिली भगवान के बाद तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है टाटा वंश में ही हो सकती है, और किसी में नहीं। या तो भगवान या तो टाटा। इतने एहसान हैं टाटा ख़ानदान के भारत पर कि हम उनके पैर धोकर भी पिएं तो भी हम उनके एहसानों का कर्ज उतार नहीं सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो बात इज़्ज़त की, इज़्ज़त बहुत मायने रखती है इंसान के लिए, खुददार इंसान के लिए। टाटा जी का योगदान जो है, उनकी मेहनत, उनके दिमाग से जो रोज़गार उन्होंने दिए हैं,
लोगों की लाज रही है, लोगों का सम्मान रहा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और लोगों ने तरक्की की है, पढ़ाई लिखाई की है, उसी पैसे से घर बनाए हैं, ज़मीनें खरीदी हैं, बहुत सारा योगदान, परिवार चले हैं, बच्चे बड़े हुए हैं उनके पैसे से। जनरेशन जो आज मौजूद है, बहुत सी जनरेशन उनके ही दी गई सैलरीज से आज खुशहाल है। सो आई थिंक रतन जी टाटा को इंसान कोई पुरस्कार दे, ये इंसान की हैसियत नहीं। कोई सरकार या कोई नेता या इंसान उनके नेक कामों का उचित योग्य पुरस्कार कभी नहीं दे सकता, कभी भी। उनके रतन टाटा जी और उनके फादर और उनके भी फादर, जिन्होंने भी देश की तरक्की में योगदान दिया है, भला किया है, कल्याण किया है भारत का और भारतवासियों का, हम सदा सदा के लिए उनके कर्जदार हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही खुशहाल, किस्मत वाला समझता हूँ कि मैं उस एज में, उस युग में, उस डेकेड में हूँ और जिसमें रतन टाटा जी को देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके कामों के बारे में सुनना, देखना, और यहाँ तक कि इतना भी सौभाग्य मिला है कि उनकी कंपनी TCS एक कंपनी है उनकी, उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला है। काफ़ी साल पहले मैं TCS में था और TCS छोड़ने से पहले रतन जी टाटा TCS में आए थे उस समय जब मैं TCS छोड़ने वाला था। छोड़ने से पहले लकीली रतन टाटा जी का राउंड था शायद TCS हिंजेवाड़ी में, तो मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था उन्हें फ़ेस टू फेस देखने का। मैं शायद 6th फ्लोर से उन्हें देख रहा था, 6th या मे बी 3rd, 6th फ्लोर था आई थिंक, बट उन्हें देखने का सौभाग्य मिल गया था। चेहरे पे जो तेज, जो प्रतिभा, जो योग्यता, जो तेज प्रतिभा उनके चेहरे पे दिख के आ रही थी, जो चार्म होता है, वो देखकर ही मैं समझ गया कि ये मामूली इंसान हैं ही नहीं, ये भगवान का ही साक्षात रूप हैं। खुशी इस बात की है कि ऐसे अनमोल रतन भारत माँ की गोद में मौजूद थे। भारत माता का पूरी तरह से हिफाजत, सुरक्षा, भला, कल्याण सब कुछ किया। और जब बात आई भारत के आन बान और शान पे, रतन टाटा जी ने कभी भी फ़ायदा नहीं देखा है। भले ही वो सौदा घाटे का हो, लेकिन रतन टाटा जी आन बान और शान और इज़्ज़त से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। ज़बान के बहुत ही पक्के आदमी, और उनके लिए उनका वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो भी भारत के हित में है, वही डिसीजन वो लेंगे जो भारत के हित में है, भले के लिए है भारतवासियों के। और इतनी सादगी ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। ये ऐसे इंसान थे कि दुनिया की सारी दौलत दुनिया की
जिन्होंने कमाई, दान की और उसका दिखावा तक भी नहीं किया कभी। हम आम इंसान होते हैं कि अगर हम किसी को 100 रुपये दे दें, 100 में से अगर 10 रुपये भी दे दें तो हम इतना डंका बजाएंगे, 200 गांव हम डंका बजाएंगे अपनी महानता दिखाने का कि भाई हमने 10 रुपये दान किए हैं अपने 100 रुपये में से। लेकिन रतन टाटा जी और टाटा ख़ानदान जो भी भारत का कल्याण किए हैं, जिन्होंने अनगिनत एहसानों से भारत को सींचा है, उनकी सादगी जो मैं ज़िक्र कर रहा था, दुनिया की सारी दौलत इनके पास, लेकिन फिर भी कभी घमंड न ही इनकी वाणी में, न ही इनकी ज़बान से, न ही इनकी चेहरे से, न ही इनके पोस्चर से या मे बी टोन से। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो इंसान के अंदर साक्षात भगवान मौजूद हैं। सैलरी स्लिप जब हम निकालते थे TCS में, टाटास की काबिलियत तो देखिए कि A से लेके Z तक कंट्रीज़ का ऑप्शन आता था पे स्लिप सिलेक्ट करते वक्त। A से लेके Z, मतलब कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है बाकी A से लेके Z तक सब कवर किया है, पूरा वर्ल्ड। ये है ताकत टाटास की। अंबानी, ये सब जो गूगल के या XYZ जो भी दुनिया के सारे रिचेस्ट लोग बोलते हैं, ये चींटी के बराबर भी नहीं है टाटास के सामने। और कितनी भी दौलत हो, इनकी तुलना भी नहीं की जा सकती है, टाटा जी से तुलना भी करना किसी की, ये उनकी तौहीन होगी सबसे बड़ी, ये एक तिरस्कार होगा। रतन टाटा जी के डेथ के बाद उनका वारिस कोई अनफॉर्चुनेटली है नहीं। उनकी औलाद नहीं है, शादी नहीं की उन्होंने। बट टाटास एक ऐसे ख़ानदान, ऐसे वंश हैं जिनकी भारत को सदा ज़रूरत है। और सिंस आज वो भगवान की शरण में चले गए हैं, इस मोह माया के लोक से मुक्त हुए हैं, तो हम सभी भारतवासियों को रतन टाटा जी को सबसे जो ऊंचा जो भी है स्तर का मैन, ऊंचे स्तर के मैन ऑफ द कंट्री, द फाइनेंशियल बैकबोन बोलूँगा मैं, द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडिया एंड मे बी इवन मैनी कंट्रीज़। इंडिया के तो बेशक रतन टाटा जी and his father and forefathers, whoever like were involved in the progress, unconditional sacrifice and love and whatnot. सबसे ऊंचे लेवल की जो भी याद के तौर पे हम कर सकें, देश को करना चाहिए।
नहीं करते हैं तो देश गुनहगार है उनके एहसानों का। और उनको जो भी पुरस्कार दिया जाए वो दुनिया का, पूरे पूरे भारत का वो सबसे उच्चतम जो कभी न किसी को दिया गया था, न दिया गया है और न कभी दिया जाएगा, ऐसा पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए। उनके जीते जी देना चाहिए था। अगर नहीं दिया है जीते जी तो कम से कम अब तो बिल्कुल देना चाहिए। बाद में देकर वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जब इंसान चला गया है, इंसान जब होता है उसी वक्त उसको वो इज़्ज़त देनी चाहिए जिसके वो लायक होता है। सो इंडिया का सबसे बड़ा लॉस यही कहूँगा, भारत माता ने सचमुच में अपना अनमोल रतन खोया है। रतन टाटा जी को खोकर अपना अनमोल रतन सच में खोया है भारत ने। और इस लॉस को कभी भी भरा नहीं जा सकता। ये वंश, भगवान करेगी ऐसे वंश सदा सदा के लिए भारत में आते रहें और भारत का कल्याण करते रहें। उनकी सादगी, उनके चेहरे पे जो सादगी दिखती है, जो चमक दिखती है, दुनिया की सारी दौलत है। और ये बात भी सीखने को मिलती है कि दुनिया की सारी दौलत भी नहीं बचा सकती तुम्हें। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा था, क्यों व्यर्थ चिंता करता है बालक, क्या लेकर तू आया था और क्या लेकर तू जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रतन टाटा जी जैसे दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, दौलतमंद, शोहरतमंद इंसान जिन्होंने लगभग दुनिया की हर खुशी को हासिल की है, कामयाबी को हासिल की है। लेकिन मौत से किसकी यारी है। मुकद्दर के सिकंदर पिक्चर का डायलॉग जो है, मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। सो जस्ट छोटा सा वीडियो, रतन टाटा जी को नमन, चरण स्पर्श, लेट के प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग फॉर इंडिया in the past, today and forever you'll be there for India. Let it be in memories or let it be your soul. आपकी जो निष्ठा थी, आपकी जो प्रतिष्ठा थी, निष्ठा थी, ये सिर्फ एक भगवान में ही हो सकती है। थैंक यू सो मच Tatas, Ratan Tata जी and your generation. भारत, इंडिया आपका सदा सदा के लिए एहसानमंद है और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस छोटे से पुजारी का बहुत बहुत प्यार, आपको प्रणाम रतन टाटा जी। आपके पूरे ख़ानदान को एक भारतवासी के नाते मैं धन्यवाद देता हूँ। आप पुनर्जन्म लीजिए और भारत के लिए एक मजबूत रीढ़ की हड्डी बनकर वापस आइए, यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद रतन टाटा जी, टाटा ख़ानदान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। All the love for you sir, all the respect, all the salutes. Words are not enough. शब्द आपके लिए, आपकी शब्दों में तारीफ़ या डिफ़ाइन करना आपको, it's not possible. So I'll just end it here. Thank you so much Ratan Tata and the Tata family for whatever you've done for the nation. Thank you so much. Thank you.